अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद में करती हूँ आप सबको वेलकम। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो मेरी किस बारे में है। जी, आज जो है हमारे बेबो जी के बारे में जो है वो बात होगी। और आज की वीडियो जो है वो बेबो जी के डेडिकेटेड है, उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में, उनके साथ में। तो जनाब बिल्कुल डेफिनेटली हम सब जो है वो बेबो जी के साथ हैं, उनकी आवाज़ हैं। तो आज की वीडियो जो है उनके बारे में तो लेके शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम हमेशा की तरह, अस्सलामु अलैकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब बेबो जी के लिए मैं कुछ वर्ड्स जो है वो डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गज़ल की पलकें सवार लूँ, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गज़ल की पलकें सवार लूँ। अगर आसमां की नुमाइश में मुझे भी अज़ान क़याम हो, अगर आसमां की नुमाइश में मुझे भी अज़ान क़याम हो, तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियाँ उधार लूँ। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूँ गुज़र गए, कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूँ गुज़र गए, जिन्हें देख के ये तड़प हुई तेरा नाम लेके पुकार लूँ। तो बेबो जी बिल्कुल आप हमारे लिए जो है वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल मोहब्बत हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हमारी बड़ी हैं। और आपके साथ बिल्कुल डेफिनेटली सब के सब खड़े हुए, पूरा यूट्यूब की फैमिली आपके साथ हैगी। तो और मैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ माशाल्लाह। जब से मैंने आपका फ़र्स्ट व्लॉग देखा बेबो जी, जब से ही कंटिन्यू आपके व्लॉग्स भी देखती रही हूँ। माशाल्लाह आपकी बात बहुत सही और परफेक्ट होती हैगी। हमेशा जो है वो आप हक़ की बात करती हैं, और हक़ की ना सिर्फ हक़ की बात करती हैं बल्कि आप दबंग स्टाइल में करती हैं। मतलब ये कि आपकी बात में सच्चाई और एक जो वुमेन पावर होती है ना, वो नज़र आ रही होती है, वो झलक नज़र आ रही होती है कि एक औरत जो है वो कितनी मजबूत हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरीके से हर एक औरत को मजबूत भी होना चाहिए। आप जो है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी औरतों को मोटिवेट करती हो, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी लोगों को, पाकिस्तानी औरतों को आप प्रेजेंट कर रही हो इस वक्त। और पाकिस्तान की औरतें वाकई एक जो है वो दिलेर औरतें हैं आपकी तरह इंशाल्लाह, और जो नहीं है वो बन जाएंगी आपको देख के। तो आपकी तारीफ़ में एक अदद और जो है वो मैं गज़ल सुनाना चाहती हूँ, और फिर जो है वो आगे की बात का हम सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सोचना तेरी ज़ात तक, मेरी गुफ्तगू तेरी बात तक, मेरा सोचना तेरी ज़ात तक, मेरी गुफ्तगू तेरी बात तक, ना तुम मिलो जो कभी मुझे, मेरा ढूंढना तुझे पार तक। कभी फ़ुर्सतें जो मिले तो आ मेरी ज़िंदगी के हिसार तक, कभी फ़ुर्सतें जो मिले तो आ मेरी ज़िंदगी के हिसार तक। मैंने जाना कि मैं तो कुछ नहीं तेरे पहले से तेरे बाद तक। तो बेबो जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब से मैंने आपको देखा है ना, तो मैं अपनी मोहब्बत जो है ना वो पोइट्री के ज़रिए आपको तमाम तरह जो अपनी सोचें हैं वो डेडिकेट कर चुकी हूँ, और आप इंशाल्लाह इसको समझ भी चुकी होंगी। तो वाकई ऐसे ही है कि जब से मैंने आपको देखा है मैं आपके बारे में सोचने लगी हूँ, गुफ्तगू करने लगी हूँ। बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन आपकी शख्सियत के मुताबिक मुझे अल्फाज मिल ही नहीं रहे थे, और बड़ी मुश्किल से आज जोड़ तोड़ के कुछ करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और जहाँ तक के बात है कि हम आपके साथ हैं, तो जी बिल्कुल डेफिनेटली पूरा यूट्यूब आपके साथ हैगा। और वो जो आपके हेटर हैं, इंशाल्लाह हमारी दुआ है और हमारी कोशिश है, और हम कोशिश क्या बल्कि ये तो आपने अब यकीनी बना दिया है कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कर रहा है वो अपने ही मुल्क की बदनामी कर रहा है, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं होगी, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं छोटी ही यूट्यूबर से, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मुझे जो है ना मेरे बड़ों ने सिखाया कि अगर कहीं कुछ गलत होता हुआ देखते हो तो उसको अपनी ताकत से रोको, ताकत से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, मैं इसके ज़रिए जो है वो प्रोटेस्ट कर सकती हूँ उसके ख़िलाफ़। तो मैं बिल्कुल गलत बात के ख़िलाफ़ लाजमी जाऊँगी और आपका साथ लाजमी दूँगी। और वो आदमी हो कि औरतों की बुराई करने वाला होता कौन है? ये मर्द कैसा मर्द है कि जिसको पैदा तो औरत ने किया, लेकिन फिर भी वो उसी औरत की बुराई कर रहा है। मतलब कि आप जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को मुस्लिम कहते हो। आप कैसे मुस्लिम हो कि आपने हमारे प्यारे नबी की तरबियत
کہ سے جو ہے وہ کچھ نہیں حاصل کیا. انہوں نے تو زندگی کے ایک ایک حصہ بیان کیا ہے. عورتوں کے لیے تو انہوں نے خاص طور پہ شفقت دی ہے، خاص طور پہ شفقت محبت سے جو ہے ان کے ساتھ سلوک رواں کرنے کا کہا ہے. وہ مرد کو وہ مرد ہی نہیں سمجھتے تھے کہ جو کہ عورت کے ساتھ سختی سے پیش آئے. تو آپ کیسے مسلم ہو؟ مجھے تو شرم آتی ہے. آپ مسلم نہیں ہو، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اور ایک مسلم انسان جو ہے وہ ایک مسلم عورت کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کا حقدار ہی نہیں ہے. ایون یہ کہ ہمارے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اس کی عورت کے شوہر تک کو اس کے ساتھ جو ہے تلخ کلامی کرنے کے لیے جو ہے وہ تمغی کیے. تو who the hell are you؟ آپ ہوتے کون ہو کہ آپ کے کسی غیر عورت کے لیے آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی وائف کو اپنے سائڈ پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور آپ دوسری عورتوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. نہ صرف تنقید بلکہ غلط الفاظ استعمال کر رہے. شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو. اور میرے خیال سے کہ آپ کے لیے اتنی ذلت اگر آپ انسان کے بچے ہیں تو کافی ہوگی، اور انسان کے بچے نہیں ہیں تو پھر تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. میرے بھائی، اللہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی عقل شریف عطا فرما دے. عقل اگر آپ کو آ جائے اور آپ لوگوں نے جتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے نا اپنی بات کے ذریعے، ان سب سے اگر آپ معافی مانگ لیں تو کیا ہی بہتر ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے خیال سے آج آپ خود کو اکیلا پائیں گے. زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگی، زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگی، یہ وقت آ گیا گونگے برائی کرنے لگے. ہمارے قد کے برابر بھی نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے. آپ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کی حقیقت جو ہے نا وہ بالکل سیم ایسی ہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ قد کے برابر بھی نہیں ہیں. اپنی باتوں سے اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں نا کہ دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں. تو جناب یہ جو مثال ہے نا یہ آپ کے اوپر صادق آتی ہے. اپنی زبان کو لپیٹ کے رکھیں ورنہ بہت بری طریقے سے الجھ چکے ہیں آپ. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا. جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. تو بھائی صاحب آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ بات کریں کہ جس کا آپ کو خوف خدا ہو. آپ کو خوف خدا نہیں رہا ہے میرے خیال سے جب بھی آپ اس طرح کی باتیں کریں. اور مجھے لگتا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہوں گے. جناب دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور رائے راست پہ لے آئے. اور اگر نہیں دیتا تو اٹ مینس کہ آپ کی رسی جو ہے نا وہ جان کر کے ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے تاکہ آپ کی سخت پکڑ کی جائے. تو ویورز آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی. بیبو جی کے ساتھ ہم سب لوگ ہیں اور میں نے بھی جو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں دل و جان کے ساتھ. بیبو جی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، سی یا.